अंदर मैं आज आप लोगों को विजिट करवाने लगा हूँ मस्जिद बिलाल की तरफ। इकोनॉमी होटल जो अच्छी होटल्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो कुछ होटल्स हैं मैं आप लोगों को विजिट करवा देता हूँ। यह है बुर्ज अल हकीम 1 होटल, ठीक है। ये माशाल्लाह अच्छा होटल है, बेहतरीन। हज के बाद इनके क्या रेट्स होंगे, अभी तो हज है माशाल्लाह सहारा। तो ये भी एक अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा। ये भी आलमोस्ट 1 स्टार की क्वालिटी में। तो दोस्तों जो होटल है इनके रेट थोड़े कम होते हैं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा ज़्यादा। ये म्यूज़ियम नज़र आएगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, अंदर से भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और सूटेबल होते हैं। मतलब कि जो कहते हैं कि भाईजान हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इतना ज़्यादा बजट नहीं। में भी काफ़ी ज़्यादा होटल होते हैं, बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, काफ़ी होटल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना शरीफ में। ये मेरे पीछे माशाल्लाह से मस्जिद नबी। इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को विजिट करवाने लगा हूँ मस्जिद बिलाल की तरफ। इकोनॉमी होटल जो अच्छी होटल्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल विजिट करवाऊँगा और वहाँ पर कैसे जाते हैं रास्ता ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल आप लोगों को गाइड करूँगा। इसके अलावा हज के बाद इनके क्या रेट्स होंगे, अभी तो हज है माशाल्लाह इसीलिए नहीं है क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है जिन होटल्स की या जिनकी अभी होनी है। वो मतलब सारा कुछ पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जो हज के बाद है मुहर्रम में 12 रबी अव्वल में इनके जो रेट्स हैं वो क्या होंगे वो एक मैं अंदाजे के तौर पे आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, अगर कोई 10-20 के रियाल की कमी पेशी होगी तो वो उस वक्त बंदा मैनेज कर सकता है। एक इंसान को आइडिया हो जाता है, हर इंसान अपना एक बजट बना लेता है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें ताकि सभी प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आए हैं इस तरफ से, इस तरफ है मस्जिद नबवी गेट नंबर 301 और सामने ही माशाल्लाह से रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से भी माशाल्लाह से थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग आएंगे इस तरफ से, इस तरफ हम लोग जाएंगे और ये वाला रोड सीधा जाता है मस्जिद बिलाल की तरफ, ठीक है। मस्जिद बिलाल की तरफ 2-3 रोड जाते हैं लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस रोड से लेके जाऊंगा। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है। रोड के ऊपर दोस्तों आप लोगों को एक ये म्यूज़ियम नज़र आएगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, अंदर से भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और बाहर से भी आप लोग बिल्डिंग इसकी देखें कि बड़ा ही खूबसूरत है, ठीक है। अल सफ़ा म्यूज़ियम है, सफ़िया। और इसकी जो टिकट है मेरे ख्याल से वो 15-20 रियाल है। तो टिकट थोड़ी है, बाकी इसको आप विज़िट करें लाजमी। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको यहाँ पे मदीना के हवाले से, मस्जिद नबी के हवाले से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बिल्कुल 301 गेट से जब आप बिल्कुल सीधा बाहर आएंगे ना तो ये म्यूज़ियम आपको सामने नज़र आ जाएगा। मस्जिद बिलाल की तरफ दोस्तों जो होटल है इनके रेट थोड़े कम होते हैं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, ठीक है। ये हरम की पहली कुबड़ी यानी कि पहला पुल है। इसको आप जैसे ही क्रॉस करेंगे ना तो ये सामने आपको मस्जिद बिलाल नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये बसेस होती हैं, ये आपको मदीना मुनव्वरा की सैर करवाती हैं। ये मेरे ख्याल से 3 रियाल लेती हैं और मदीना काफ़ी ज़्यादा सैर करवा देती है। अभी यहाँ पर ये काम वगैरह चल रहा है, इसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आती है यहाँ पर जाने के लिए। पहले दोस्तों ये सारे रास्ते ओपन थे लेकिन अभी आप लोग देखा कि काम वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल है लोगों को। और इंशाल्लाह जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर सारी होटलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह से ये जितने भी होटल है ना पुराने पुराने ये सारे ख़त्म करके यहाँ पर इंशाल्लाह नए होटल्स बने। दोस्तों ये सामने मस्जिद बिलाल है, ठीक है। हम लोग आए हैं इस तरफ से, ये सामने मस्जिद नबी है और ये कुछ होटल्स हैं मैं आप लोगों को विजिट करवा देता हूँ। ये है बुर्ज अल हकीम 1 होटल, ठीक है। ये माशाल्लाह अच्छा होटल है, बेहतरीन। इसका जो हज के बाद रेट होगा वो 120-30 यहाँ तक होगा क्योंकि ये अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा है, ठीक है। माशाल्लाह बिल्डिंग भी आप लोग देख लें कि प्रॉपर होटल है। और इसके साथ एक इसकी और शाख भी है बुर्ज अल हकीम 2 और ये वाला, ठीक है। इसका थोड़ा से लो क्वालिटी के हैं। इसका जो तकरीबन आलमोस्ट 180 के करीब होगा इसका जो रेट है ना। इसका जो दरवाज़ा ये अंदर की तरफ है, ठीक है। इसके भी जो रूम है वो अच्छे हैं लेकिन इसके वॉशरूम बाहर है बस। ये वाला होटल इनके साथ ही लोलवात कुबा, ठीक है। ये भी अच्छा होटल लेकिन अभी ये हज की वजह से ना बंद किया हुआ, अंदर काम वगैरह चल रहा है तो इसका से बंद किया हुआ क्योंकि हज पे सारे होटल नए होते हैं, सारे तैयार होते हैं। और ये भी है जोहरा समा, ये भी अच्छा होटल है। यानी कि अगर आप अच्छी रहाइश चाहते हैं बाहर तो ये वाला होटल लाजमी बुक करवाएं क्योंकि इसके कमरे भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। इनके ये आलमोस्ट 1 स्टार की क्वालिटी में आता है होटल ये वाला।
अगर आप दोस्तों होटल वगैरह बुक करवाते हैं उसकी प्राइस अलग होती है, ठीक है। अगर आप कोई बिल्डिंग टाइप होटल बुक करवाते हैं उसकी प्राइस अलग होती है। जैसे ये देखें माशाल्लाह से इसकी बाहर से बिल्डिंग आप लोग देख लें, फर्दुल ज़हरा। तो ये भी एक अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा। ये भी आलमोस्ट 1 स्टार की क्वालिटी में आता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल करीब ही है। ये सामने मैंने आपको बताया मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल की ये बिल्कुल करीब है। तो इसकी भी जो प्राइस आलमोस्ट 140 से 150 तक होगी हज के बाद। मदीना शरीफ में आप लोगों को सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। इनकी फ्री पार्किंग होती है। मक्का में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पार्किंग जो कि पे वाली होती हैं, लेकिन ये देखेंगे ऐसी जगहों पे आप लोगों को होटल के करीब गलियों में पार्किंग काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी सी बिल्डिंग टाइप होटल है, ठीक है। इनका हमने पहले भी जायज़ा लिया हुआ है, तो मज़ीद इनके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इनके जो रेट्स होंगे यही 70-80-100 इसके लगभग आलमोस्ट होंगे इनके रेट्स, क्योंकि ये भी एक अच्छे होटल है, साफ़ सुथरे अंदर से। बिल्डिंगें बाहर से देखने से पता चल जाता है। उससे करीब ये कि मार्केटें भी हैं काफ़ी ज़्यादा खाने पीने वाली। तरह ये दोस्तों गलियों में भी काफ़ी ज़्यादा होटल होते हैं, बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, काफ़ी होटल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 70-80 रियाल पर नाइट पे आपको मिल जाता है एक रूम, ठीक है। उसमें रूम की भी कंडीशन के हिसाब से होता है, 3 बेड वाला, 4 बेड वाला, 5 बेड वाला, ठीक है। ये देखिए इस तरह की जो बिल्डिंगें होती हैं इसमें अगर आप ले रूम तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं थोड़े होते लो क्वालिटी के हैं, ये नहीं कि अच्छे होते हैं, थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं। लेकिन ये कि जिनका बजट थोड़ा कम होता है उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है ये वाला। देखिए इनमें अच्छे रूम भी मिल जाते हैं आपको। इस तरह के होटल, इस तरह के रूम उनके लिए सूटेबल होते हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि भाईजान हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो उनके लिए लो क्वालिटी के जो होटल्स होते हैं, लो क्वालिटी की जो बिल्डिंगें होती हैं ना, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन। देख लें कि ये सारे लो क्वालिटी के होटल हैं, ठीक है। मदीना मुनव्वरा में दोस्तों ये चीज़ है कि जितने भी अच्छे अच्छे होटल हैं, बेहतरीन साफ़ सुथरे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, वो सारे मरकज़ के अंदर, ठीक है। बाहर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह के होटल मिलेंगे, लो क्वालिटी के बिल्डिंग टाइप के। अगर आप बोलेंगे बाहर हमें 1 स्टार 2 स्टार मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बाहर आपको दोस्तों इसी तरह के होटल्स मिलेंगे, ये बिल्डिंग टाइप होटल मिलेंगे सारे, कि माशाल्लाह। इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा होटल है, बिल्डिंग है काफ़ी अच्छे अच्छे। ये सामने एक होटल है, ये भी अच्छा होटल है। इसके रूम मैंने विज़िट किए हुए हैं, इसमें आपको 4-5-6 बेड मिल जाते हैं। इसका ऑलमोस्ट 100 के करीब होगा, ठीक है। आज के बाद 100-90 इस तरह कुछ, यानी कि ये जितने भी होटल्स हैं आप लोगों ने देखा है कि सारे इसी तरह के हैं, लो क्वालिटी के। और मतलब बिल्डिंग टाइप जो होते हैं, एक होती है ना बड़ी बिल्डिंग थोड़ी वीआईपी लग्जरी टाइप, वो वाले नहीं हैं। तो देखिए ये लुलुआत कुबा 2-1 जो मैंने आपको पहले इस तरफ विजिट करवाया था, तो इसका भी जो कि आलमोस्ट इतना ही होगा, 80 के करीब, 180 के करीब होगा इसका आज के बाद। इसमें आप लोगों को दोस्तों दो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, या तो डिस्टेंस मैनेज कर लें या प्राइस मैनेज कर लें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्राइस होगी डिस्टेंस उतना ही कम होगा, और होटल की जो क्वालिटी वो भी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ हैं, आप कहते हैं कि यार हमारा इतना बजट नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर सूटेबल होगा। मस्जिद बिलाल वाली जो साइड है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी आप लोगों को घुमा दिया। सारे होटल्स के जो मतलब रेट्स हैं ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं कि 180-120 इतना। सर अभी आप लोग देखिए तो दोस्तों ये सारे लो क्वालिटी के होटल हैं, कि ये सामने फिर हम माशाल्लाह से मस्जिद बिलाल की तरफ आ गए हैं। मस्जिद बिलाल के करीब इन गलियों में भी देख लें, ये बाहर भी देख लेंगे, ये सारे के सारे, वो सामने कुबा रोड है, ये सारी बिल्डिंगें ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा कैमरा कवर कर रहा है। और ये सारी की सारी लो क्वालिटी की है, ठीक है। उनके जो रेट्स हैं वो 180 इतने तक इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग बगैर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं।